उनकी मजबूरियाँ हैं। वो वॉशिंग मशीन में गए हुए हैं अभी बीजेपी की। सर्फ एक्सेल नहीं है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी का जब अपना नया वॉशिंग मशीन बना है, वॉशिंग मशीन में उनका अपना एक सर्फ पड़ा हुआ है, उसमें पहले वो सर्फ से नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर वहाँ पे रगड़ा जाता है उसको अच्छे तरीके से, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। जोनल सेक्रेटरी ठाकुर संदेश चांद JKNC कोऑर्डिनेटर भी हैं पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनी बिलावर बिसोली। जो प्रोविंशियल डेलीगेट्स मीटिंग हुई थी आपकी जम्मू में, उमर साहब ने बड़ी तारीफ की थी, क्या कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डेलीगेट सेशन हुआ सेंट्रल जोन का, जम्मू, सांबा और कठुआ। उसमें उमर साहब ने पूरी जोन की जो कारकर्दगी थी, जो 2-2.5 साल में जोन ने जो काम किए, चाहे वो जम्मू में किए, चाहे बनी में किए, बसोली हो, बिलावर हो, आपके सांबा में, मतलब हर जगह कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जहाँ जहाँ प्रोग्राम किए उसकी सराहना की, उसकी हौसला अफजाई दी कि बहुत अच्छा काम किया आपने। हम उमर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पहले अपना कीमती टाइम दिया, वो आए, हम लोगों को सुना। ब्लॉक प्रेसिडेंटों ने बोला अपने अपने ब्लॉक की, अपने अपने इलाकों की जो समस्या थी पार्टी को लेके, किस तरह से पार्टी को आने वाले समय पे मजबूत करना है, किस तरह से कैसे पॉलिसी क्या बनानी है, तो हम उमर साहब का खैर मकदम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट की बात से आप याद आया मुझे, आपका प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ रोमी खजूरिया तो भाग गया है। भाग्य तो और अभी तक कोई प्रेसिडेंट भी नहीं चुना है आप लोगों ने, क्या चल रहा है? प्रेसिडेंट तो चुन लेंगे, प्रेसिडेंट पार्टी नेता क्यों भाग रहे हैं? नेता देखिए, इसमें हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये एक पुराना एक नियम है हमारी पार्टी के साथ। हमारी पार्टी ने जिसको भी बनाया, चाहे वो कोई भी हो, ज़मीन से उठा के, जो कहीं का नहीं था, जो किसी काबिल नहीं था, वो ज़मीन से उठा के, आपने बड़े सारे लोग देखे होंगे जो गाड़ियाँ धोते थे, गाड़ियाँ धोने वाले भी गाड़ियों के मालिक बना दिए, वो भागे। मतलबी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जिनको अपने घर से, अपने आप से मतलब है। उन्होंने अपने घर बनाए पार्टी का नाजायज़ फ़ायदा लेके, तो भागे, कोई बात नहीं। गए वहाँ पे भी देख लीजिए उनका क्या हाल है, कोई नहीं पूछ रहा है उनको वहाँ पे भी, तो भागने। बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा बना लेंगे, पार्टी फैसला कर रही है, पार्टी देख रही है कौन अच्छा है कौन बुरा है। सर ये रोमी खजूरिया की नहीं है, और भी भागे जनाब। एक MLC आपका मोहम्मद हुसैन हाजी साहब, वो 2 टाइम MLC, वो भी भागे। हाजी मोहम्मद हुसैन साहब बेचारे अब एज थे, उनको जाना था, उनकी बहुत सारी मजबूरियां, आप उनको नहीं जानते, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं हाजी मोहम्मद हुसैन साहब। लीडर्स जो भाग रहे हैं तो जनता का क्या रवैया है? उनकी तो मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां हैं। वो वॉशिंग मशीन में गए हुए हैं अभी बीजेपी की। सर्फ एक्सेल नहीं है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी का जब अपना नया वॉशिंग मशीन बना है, वॉशिंग मशीन में उनका अपना एक सर्फ पड़ा हुआ है, पहले वो सर्फ से नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर वहाँ पे रगड़ा जाता है उसको अच्छे तरीके से, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो उनको जाने दीजिए, उनकी मजबूरी है। जनता भी तो जाएगी साथ साथ। जनता कोई नहीं गई है, जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। आप देखिए, चाहे कहीं पे भी, कैसे यकीन से कह सकते हैं, आने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा। आने दीजिए असेंबली का चुनाव, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनेगी, और 2 तिहाई बहुमत के साथ बनेगी। किसी बिसाकियों का सहारा नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। बीजेपी डबल इंजन सरकार तो बोलती है 50 पार। ओ भैया, डबल इंजन हो यूपी में, यहाँ कहाँ डबल इंजन है? ठीक है, डबल इंजन यहाँ DDC में इन्होंने 2-2.5 डिस्ट्रिक्टों में इनके चेयरमैन बने। आपने खुद देखा क्या किया उन्होंने। DDC चेयरमैन 2.5-3 डिस्ट्रिक्टों में थे ना इनके, क्या किया उन्होंने? दी उनको कोई पावरें? कहीं नहीं पावरें दी। उनको पता था बाकी जगहों पे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, बाकी जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन थे, इन्होंने पावरें नहीं दी उनको। कहाँ डबल इंजन की सरकार है? किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? जैसे अभी हम सुन भी रहे हैं कि दोनों इलेक्शन इकट्ठी हो रही हैं। जितनी मर्जी इकट्ठी करवाएं, हम बोलते हैं पंचायत भी इकट्ठा करवा देना, असेंबली के साथ साथ में पार्लियामेंट, पंचायत, ULP, म्यूनसिपलिटी इकट्ठा करवाए। जीतना इन्होंने है नहीं, जीतना हम लोगों ने, जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे म्यूनसिपलिटी हो, चाहे पंचायत हो, चाहे BDC हो, चाहे DDC हो, चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, हुकूमत हमने बनानी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। और हमारे म्यूनसिपलिटी में हमारे चेयरमैन बनेंगे। इनका सुकड़ा साफ हो चुका है जम्मू कश्मीर से, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज है सर, वो भी तैयार बैठे हैं। कौन सी? इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस भाई साहब, ये कांगड़िया बुखारियां नहीं चलनी इधर। इंडिया अलायंस की भी बात चल रही है। में इंडिया अलायंस के साथ है हम। इंडिया अलायंस तो हमने इंडिया अलायंस की बात नहीं की ना। बाकी जितनी भी है ये बीजेपी के जो A पार्ट, B पार्ट, B बुखारी, C कांगड़ी, वो छात्री, कोई कुछ क्या, वो कोई नहीं चलने वाले कांगड़ी बुखारी है इधर, ठीक है ना। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आप ही कह रहे हैं, NC के नेता, या जनता भी कह रही है? जनता भी कह रही है, जनता को पता है, वोट काटने वाले बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालत है आप सभी के सामने है। सिर्फ काजों की बातें की जा रही हैं। मैं बात करूंगा स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी जो है सिर्फ दीवारों पे चित्र बना के स्मार्ट सिटी नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया, लेकिन आज भी जो अवाम है
पैसा दे रही है, लेकिन उस पैसे का उनको वापस, कहने का मतलब बिजली जो है नहीं मिल रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और स्मार्ट सिटी का मतलब जो होता है, आपकी जो रोड है वो पूरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। टोल प्लाजा बना हुआ है, आपको पता है जम्मू कश्मीर में 2 पहले थे, उनका जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, वो 60 किलोमीटर के अंदर थे। उसके बावजूद गवर्नमेंट जिद बैठी रही, उन्होंने टोल प्लाजा जो था नहीं उन्होंने हटाया, उल्टा वहाँ पे जो सुविधा मिलनी चाहिए, रोड की सुविधा थी, खड्डे बड़े होते हैं। और अरबों रुपया इकट्ठा किया है, वो कहाँ पे जा रहा है? वो पैसा गवर्नमेंट पे नहीं लगा। स्मार्ट सिटी में बात करूँगा, बुरी हालत है। जब रात को कोई बाइक वाला चलता है ना, उसको ये नहीं पता होता है किस जगह किस खड्डे में गिर जाऊँगा। क्यों? पूरे रोड पे खड्डे पड़े होते हैं। और रात को लाइटें जो स्मार्ट मीटर में स्मार्ट बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, जो रात को बंद पड़ी होती हैं, सुबह वो लाइटें जगी होती हैं और रात को बंद होती हैं, जिससे अनहोनी होती है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहने का मतलब जम्मू की आवाम को तंग किया जा रहा है, जम्मू की आवाम को परेशान किया जा रहा है। परेशान करने वाले कौन? जो दिल्ली पे बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू की आवाम अच्छी तरह से जी सके।